नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तीर से दो निशाने साधेगी कांग्रेस। खरगे लड़ सकते हैं चुनाव, बीजेपी और बीएसपी को बड़ा नुकसान संभव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हुआ तो दिल्ली का रास्ता भाजपा के लिए हो जाएगा बंद। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि एक साल में थाली 24% हो गई महंगी। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर साध दिया निशाना। तीसरी खबर में जिक्र मध्य प्रदेश चुनाव का, ग्वालियर चंबल में कलाह रोड शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज के साथ नहीं दिखे नरेंद्र सिंह तोमर। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। क्या भाजपा में मच चुकी है फूट और क्या मध्य प्रदेश में हो जाएगा भाजपा का सुपड़ा साफ। इसी के साथ खबर में आगे बताएंगे कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर से वापस लौटी कोलकाता। बीजेपी परिवर्तन यात्रा में नहीं हुई शामिल, जिसके बाद मच गया सियासी भूचाल। और पांचवी खबर में जिक्र फिर से उत्तर प्रदेश का, बारिश ने खोल दी ट्रिपल इंजन की पोल। अखिलेश यादव बोले भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को लूट लिया, हजारों घर हैं पानी में। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर, हर एक खबर की डिटेल में आपको ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में भाजपा का होने जा रहा है सुपड़ा साफ और इंडिया गठबंधन बनाएगी अपनी सरकार, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और कमेंट में साथ ही साथ लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। यूपी में एक तीर से दो निशाने साधेगी कांग्रेस। खरगे लड़ सकते हैं चुनाव, भाजपा और बीएसपी का हो जाएगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जमीन पर बेहद ज्यादा मेहनत कर रही है। पार्टी की कमान मल्लिकार्जुन खड़गे के हाथों में आने के बाद कांग्रेस पार्टी उत्तर भारत का हिमाचल प्रदेश और दक्षिण भारत का कर्नाटक राज्य जीत चुकी है और इसका पूरा श्रेय मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी को गया। और इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के काम करने के तरीकों को भी इसका श्रेय दिया गया। अब मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे को और प्रियंका गांधी दोनों को उत्तर प्रदेश से 2024 के रण में उतारने का प्लान बना रही है। जी हां दोस्तों, कहते हैं कि केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश में बीते दो लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब यहां पर जो इंडिया गठबंधन का ऐलान हुआ है और उसका जो पहला सेमीफाइनल घोसी उपचुनाव सीट पर खेला गया वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ कि भाजपा की नींद उड़ चुकी है। और आपको बता दें कि 60,000 वोट से भाजपा के प्रत्याशी को वो सीट हारनी पड़ी। और इतना ही नहीं दोस्तों, अब यहां पर एक तीर से कई निशाने साधने जा रही है कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में, जिससे बीजेपी और बीएसपी दोनों को बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर मल्लिकार्जुन खड़गे के चेहरे पर दाव लगाया गया तो बीएसपी को नुकसान होना तय है। और अगर प्रियंका गांधी के चेहरे पर यहां पर लोकप्रियता अगर प्रियंका गांधी ने अपनी इस्तेमाल कर ली तो महिलाओं का वोट यानी कि आधी आबादी का वोट कांग्रेस पार्टी या फिर यूं कहिए कि इंडिया गठबंधन को जाएगा, जिससे कांग्रेस एक तीर से कई निशाने साध पाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर साधा निशाना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने एक बार फिर से देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि महंगाई आसमान छू रही है, लेकिन सरकार कुछ ठोस कदम उठाने के बजाय ऐसे मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया है उसमें कहा गया है कि एक साल में शाकाहारी थाली 24% और मांसाहारी थाली 13% तक महंगी हो गई है। वहीं दोस्तों, जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री और उनका तंत्र चाहे जितनी उपलब्धियां गिना ले, हकीकत यह है कि सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में नाकाम रही है। इस रिपोर्ट को ही देखिए, एक साल में थाली 24% महंगी हो गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ रही है तो दूसरी तरफ महंगाई आसमान छू रही है। सरकार कुछ ठोस उपाय करने के बजाय सिर्फ इन मुद्दों से ध्यान भटकाने में लगी हुई है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बेहद जबरदस्त महंगाई का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। जो एक साल पहले थाली 100 रुपए की आया करती थी वो महज एक साल में 124 रुपए की हो गई है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्वालियर चंबल में बीजेपी में जबरदस्त कलाह रोड शो में ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज के साथ नहीं दिखे नरेंद्र सिंह तोमर। मध्य प्रदेश चुनाव 2023 से पहले यहां पर लग गया बीजेपी को बड़ा झटका। जी दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के संयोजक हैं। रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में रोड शो किया था। रोड शो के दौरान सीएम के
के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर नहीं दिखे। रोड शो में उनकी अनुपस्थिति को लेकर सभी की भौहें तन गई और साथ ही सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और इसके साथ ही ये भी साफ नहीं था कि नरेंद्र सिंह तोमर क्यों गायब थे, इसकी कोई वजह भी सामने नहीं आई है। दोस्तों, आपको बता दें कि एक तरफ केंद्रीय मंत्री एक मंच पर मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन है। और वहीं तीसरा झटका भाजपा को तब लग गया जब आरएसएस के पुराने प्रचारकों ने अपनी अलग से पार्टी की घोषणा कर दी और भाजपा के कोर वोट बैंक में बट्टा लगा दिया। दोस्तों, तो एक तरफ सिंधिया समर्थक जो नेता पहले थे जो बीजेपी में गए थे वो वापस कांग्रेस में आ रहे हैं, दूसरी तरफ भाजपा के अपने ही पूर्व विधायक नाराज है, तीसरी तरफ जनता कंफ्यूज है और कार्यकर्ता भी कंफ्यूज हैं। और ये चौथा झटका अब लग गया है बीजेपी को, जहां पर केंद्रीय मंत्री एक मंच पर एक साथ नहीं दिखे, तो इससे और ज्यादा कार्यकर्ताओं में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। हालांकि अभी तक इसकी खबरें, आखिरकार क्या कारण था उसकी खबरें नहीं आई हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया एक साथ नहीं दिखे। आखिरकार क्यों गायब रहे नरेंद्र सिंह तोमर, इसकी अभी तक खबर की पुष्टि नहीं हो सकी है। लेकिन आपको बता दें कि इसने कहीं ना कहीं लोगों के जहन में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और मध्य प्रदेश बीजेपी में जबरदस्त कंफ्यूजन का दौर चल रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर से वापस लौटी कोलकाता, बीजेपी परिवर्तन यात्रा में नहीं हुई शामिल, जिसके बाद भाजपा में मच गया हड़कंप। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जगह केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के दंतेवाड़ा में भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने की चर्चा थी, लेकिन वो भाजपा की परिवर्तन यात्रा में शामिल नहीं हुई। बता दें कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जगदलपुर पहुंच चुकी थी, लेकिन स्मृति ईरानी दंतेवाड़ा नहीं गई। जगदलपुर एयरपोर्ट में 20 मिनट तक रुकी थी और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दंतेवाड़ा आने की खबर थी, लेकिन उनका दौरा स्थगित हो गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इसका कारण भी अभी तक स्पष्ट नहीं है कि आखिरकार बीजेपी ये परिवर्तन यात्रा क्यों नहीं निकाल पाई। अभी तक इसका कारण पता नहीं लगा है, लेकिन एक के बाद एक ऐसी खबरें आ रही हैं जिससे भाजपा की नींद उड़ी हुई है और भाजपा की बोलती बंद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बारिश ने खोल दी ट्रिपल इंजन की पोल, अखिलेश यादव बोले भाजपा ने स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को लूटा, हजारों घर है पानी में। जी दोस्तों, लखनऊ समेत आसपास के जिलों में भारी बारिश से जनजीवन बेहाल है। पूरा लखनऊ जलभराव से जूझ रहा है, घरों में पानी घुस गया है, कॉलोनियों में गाड़ियां डूब गई हैं, कई सड़कें टूट गई हैं, अंबेडकर पार्क से लेकर कई पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं। और इसे लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश यादव ने कहा कि बारिश ने ट्रिपल इंजन सरकार की पोल खोल दी है। स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर आए बजट में भ्रष्टाचार और लूट का आरोप लगाया और कहा कि राजधानी लखनऊ समेत कई जिलों में हुई बारिश के बाद पैदा हुए हालात ने स्मार्ट सिटी के दावों की असलियत सामने ला दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार ने स्मार्ट सिटी के नाम पर प्रदेश की जनता को धोखा दिया है। स्मार्ट सिटी के नाम पर आए बजट में जमकर लूट और भ्रष्टाचार हुआ है, जिसका नतीजा सबके सामने है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, सीएम गहलोत का देर रात 2:28 पर मैसेज, जिसके बाद मच गया हड़कंप। जी दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 2 दिवसीय कोटा दौरा शुरू होने से ऐन पहले ही 1 दिवसीय दौरे में बदल गया। पूर्व घोषित कार्यक्रम में अचानक बदलाव सीएम गहलोत की ओर से देर रात 2:28 पर जारी संदेश के बाद हुआ। सोशल मीडिया के आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर चले संदेश में मुख्यमंत्री ने अपरिहार्य कारणों से कोटा जाने में असमर्थता जताई। हालांकि 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन का मुख्यमंत्री का कार्यक्रम यथावत रहा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, राजस्थान में सीएम पद के सवाल पर सचिन पायलट ने दे दिया बड़ा बयान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा में अब कुछ ही महीनों का समय बचा है और जनता ये जानने के लिए उत्सुक है कि प्रदेश की प्रमुख पार्टियां किसके चेहरे पर चुनाव लड़ने वाली है, यानी राजस्थान का संभावित मुख्यमंत्री कौन हो सकता है। ये सवाल जब सचिन पायलट से किया गया तो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने कहा कि पहला मुद्दा ये है कि हम एकजुटता से चुनाव लड़ें और चारों राज्यों में चुनाव जीतें। सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा ही चुनाव जीतने के बाद विधायक दल और पार्टी मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय करती है। वहीं उन्होंने ये भी दावा किया कि कांग्रेस में कोई अशोक गहलोत गुट या सचिन पायलट गुट नहीं है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यह भी दावा किया कि केवल राजस्थान में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। पायलट ने बीजेपी पर जुबानी हमला करते हुए कहा कि पार्टी इस बात से संतुष्ट है कि हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है, लेकिन
कांग्रेस इस बार इस परिपाटी को तोड़ने वाली है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बरेली में बीजेपी नेता गिरफ्तार, पुलिस ने कारतूस सप्लाई के आरोप में भेजा जेल, बेटा बोला पूरी तरह निर्दोष। जी हां दोस्तों, बरेली के नवाबगंज क्षेत्र में बीजेपी के सेक्टर प्रभारी को पुलिस ने कारतूस सप्लाई के आरोप में जेल भेज दिया है। उनके पास से एक कारतूस की बरामदगी बताई गई है। बीजेपी नेता के बेटे ने सीओ को शिकायती चिट्ठी देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, हिमाचल में राष्ट्रीय आपदा घोषित करे केंद्र। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंगलवार सुबह आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने हिमाचल पहुंची और उनके साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला समेत कई सारे नेता मौजूद थे। इसके बाद उन्होंने बाढ़ से हुई तबाही का जायजा लिया। प्रियंका भूंतर में बाढ़ प्रभावितों का दर्द उन्होंने जाना और इस दौरान प्रभावित लोगों की समस्याओं को सुना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। कुल्लू से मनाली तक बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़क का जायजा लिया। प्रियंका गांधी ने मनाली में कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और इस संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया जाएगा। हिमाचल में जब यह आपदा आई तब हिमाचल के हर वासी के दिल में एक भावना जागी कि हम इस आपदा का सामना एक साथ करेंगे। हमारी सरकार दिन रात काम कर रही है। जितना नुकसान आपका हुआ है आपको उसकी पूरी मदद मिलेगी। जिनके घरों का नुकसान हुआ है उसके लिए भी सरकार मुआवजा देगी और ये पूरा देश आपके साथ खड़ा है। मैं भाजपा के मंत्रियों से कहना चाहती हूं कि इस आपदा पर राजनीति ना करें। अगर केंद्र सरकार इसे एक राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दे तो उससे बहुत राहत मिल सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गोशी में पाकिस्तान की एंट्री कराने वाले मंत्री संजय निषाद पर शिवपाल यादव का पलटवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गोशी उपचुनाव 2023 में समाजवादी पार्टी की जीत के बाद सपा नेता शिवपाल यादव ने यूपी के कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के पाकिस्तान वाले बयान पर पलटवार कर दिया और कहा कि ये लोग बहुत हल्के हैं, जो रहते तो हिंदुस्तान में हैं लेकिन बात हमेशा पाकिस्तान की करते हैं। शिवपाल यादव ने इस दौरान संजय निषाद को सपा का स्टार प्रचारक तक बता दिया। वहीं दोस्तों, दरअसल आपको बता दें कि घोशी उपचुनाव के दिन वोटों की गिनती के दौरान कुछ राउंड की गिनती में जब सपा नेता सुधाकर सिंह आगे निकल गए और उन्होंने बीजेपी के दारा सिंह चौहान पर बढ़त बना ली थी, तो कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जब पाकिस्तान की तरफ वाले बक्से खुलते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं, पर जब हमारी तरफ के बक्से खुलेंगे तो बीजेपी आगे होगी। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया था कि जैसे जैसे गिनती बढ़ेगी तो बीजेपी आगे निकल जाएगी। तो दोस्तों, ये पुराना रटा रटाया जो स्टाइल है भाजपा का वो यहाँ पर फेल हो गया और जब भारत के लोगों ने अपनी आवाज़ सुनाई तो यहाँ पर बोलती बंद भाजपा की हो गई और 60,000 वोट के अंतर से जीत सपा के प्रत्याशी को मिली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से बड़ी खबर, न कनिष्ठ को तवज्जो न वरिष्ठ को। कमलनाथ बोले मध्य प्रदेश में हताश हो चुकी है भाजपा। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ चुनावी साल में सत्ताधारी दल भाजपा को लगातार घेरने में लगे हुए हैं। पीसीसी चीफ लगभग प्रतिदिन सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी पर कटाक्ष कर सवाल उठा रहे हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूरी तरह से हताश हो गई है। बीजेपी अब ना तो कनिष्ठों को तवज्जो दे रही है और ना ही वरिष्ठों को। उन्होंने लिखा कि मध्य प्रदेश से अब भाजपा का विदाई का समय आ गया है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार भाजपा के वरिष्ठ नेतागण अपने साक्षात्कारों में उनकी अपनी ही पार्टी द्वारा अपनी अवहेलना, उपेक्षा और अपमान की सरेआम बात कर रहे हैं, इससे साबित हो गया है कि कांग्रेस के प्रति जन समर्थन देखकर भाजपा पहले ही हताश हो चुकी है और दिखावटी चुनाव लड़ रही है। इसलिए ना उसके पास रणनीति है, ना ही सेनापति, इसलिए ना वो वरिष्ठ को महत्व दे रही है, ना ही कनिष्ठों को महत्व दे रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 12 राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ होंगे विधानसभा चुनाव। चुनावी तैयारियों के लिए पश्चिम बंगाल पहुंच गया है चुनाव आयोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय निर्वाचन आयोग की टीम पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंची। यहां उन्होंने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ बैठक किया और इसके अलावा चुनाव आयोग की टीम ने राज्य के सभी जिलों के डीएम के साथ बैठक की। और इस बीच ममता बनर्जी ने अपने कैबिनेट के करीब आधा दर्जन मंत्रियों के विभाग में बड़ा फेरबदल कर दिया। बता दें कि सरकार लोकसभा चुनाव के साथ ही देश के करीब 12 राज्यों के विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने पर विचार कर रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जनरल थे तब कोशिश करते, पहले मणिपुर में शांति तो लाओ, पीओके पर संजय राउत का वीके सिंह को जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पूर्व सेना प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने बयान दिया था कि ठंड रखो, जल्द ही पीओके भी हमारा होगा। और उनके इस बयान पर शिवसेना के नेता संजय राउत का जवाब आया। राउत ने कहा कि हम तो हमेशा कहते हैं पीओके हमारा है। जब वो सेना प्रमुख थे
तब कोशिश करनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता है तो हम इसका स्वागत भी करेंगे, लेकिन पहले मणिपुर में तो शांति लाओ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कमलनाथ ने फिर चला नया दाव, योगी से पहले छिंदवाड़ा पहुंचेंगे उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे। जी हाँ दोस्तों, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और उसके बाद पंडित प्रदीप मिश्रा, दो बड़े कथावाचक को छिंदवाड़ा लाकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के हिंदुत्व एजेंट को खुली चुनौती दे दी है। ऐसे में बीजेपी अब यूपी के फायर ब्रांड नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को छिंदवाड़ा लाने की तैयारी में है, लेकिन इससे पहले ही कमलनाथ ने एक नया दौर चल दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा आरोप, कहा चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प ली है, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। ये ऐलान करते हुए स्वामी ने फिर दावा किया कि चीन ने लद्दाख की 4067 वर्ग किलोमीटर जमीन हड़प लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में बताया कि मोदी सरकार चीन पर सच्चाई बताए, इसके लिए वो अदालत का सहारा लेंगे। स्वामी के इस पोस्ट पर लोग तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कोई उनका समर्थन कर रहा है तो कोई उनके फैसले की निंदा कर रहा है। बीते 3 वर्षों से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच तनाव है। चीनी सैनिकों ने LAC पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सैनिकों ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। उसके बाद गलवान घाटी में दोनों सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वॉशिंगटन एप्पल पर घटा आयात शुल्क, कांग्रेस बोली हिमाचल में हार का बदला ले रही है पीएम मोदी की सरकार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने कहा कि मोदी सरकार ने G20 के दौरान वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क फिर से घटा दिया है। अमेरिका दौरे से पहले यह 70 से 50% किया गया था। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अमेरिका के किसानों को तोहफा देते हुए पीएम मोदी ने G20 के दौरान वॉशिंगटन एप्पल पर आयात शुल्क घटाकर 15% करने का फैसला लिया है, जबकि यहाँ पर अमेरिका के किसानों को वहां की सरकार कई तरह की सब्सिडी देती है, ऐसा आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक सरकार ने गलत सूचना फैलाने के लिए आज तक के सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक सरकार ने हिंदी न्यूज चैनल आज तक के न्यूज एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी है। उन पर अल्पसंख्यकों के लिए वाणिज्यिक वाहन सब्सिडी योजना के बारे में जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण गलत सूचना देने का आरोप लगाया है। विचाराधीन योजना में 4.5 लाख रुपए से कम घरेलू आय वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों के लोगों को वाणिज्यिक वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी देने का वादा किया गया है। कर्नाटक में 5 समुदाय हैं जिन्हें धार्मिक अल्पसंख्यकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मुस्लिम, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख और पारसी। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नूह हिंसा और नासिर जुनैद मर्डर केस के आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार, राजस्थान पुलिस को सौंपने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा के भिवानी में राजस्थान के 2 कथित गौ तस्करों नासिर और जुनैद को अगवा कर मॉब लिंचिंग करने और हाल ही में नूह इलाके में हिंसा भड़काने के मामले में आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बाद नूह की एक अदालत ने आरोपी मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। मोनू मानेसर पर हालिया कार्रवाई नासिर जुनैद हत्याकांड में की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राकेश टिकैत बीजेपी पर बरसे, देश का राजा चाहता है जाति धर्म में बंटकर लड़े जनता, जमीन और रोजगार छीन रही है सरकार। जी हाँ दोस्तों, राकेश टिकैत ने सामाजिक सौहार्द के लिए आयोजित पंचायत में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हित में काम नहीं कर रही है और इस तरह के कानून लाती है जिनसे किसानों को नुकसान हो। बीज कानूनों से किसानों को नुकसान होगा, वहीं किसानों के खेती के लिए उपयोग होने वाली डीजल के 10 वर्ष पुराने वाहन प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। रुकते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर, राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर संविधान पीठ करेगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, 152 साल पुराने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान शीर्ष अदालत से केंद्र को झटका लगा है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने बड़ी पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र सरकार की मांग को ठुकरा दी है। राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता 124A के तहत राजद्रोह कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को कम से कम 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेज दिया है। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने इस आधार पर बड़ी पीठ को मामला सौंपने का फैसला टालने के केंद्र की मांग को ठुकरा दी है और कहा है कि संसद
दंड संहिता के प्रावधानों को फिर से लागू कर रही है। आपदा प्रभावित 3 जिलों में प्रियंका गांधी पहुंची, में सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया स्वागत। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी हिमाचल दौरे पर हैं और प्रदेश में प्रियंका गांधी सदी की सबसे भीषण त्रासदी से पीड़ित लोगों से मिलेंगी और यहाँ पर प्रियंका गांधी का कुल्लू, मनाली, मंडी के पंडोह और सोलन जाने का कार्यक्रम है। दोस्तों वो 8 बजे प्रियंका गांधी चंडीगढ़ पहुंच चुकी थी और यहां पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने उनका स्वागत किया। आपको बता कुल्लू के भूंतर पहुंचे और यहां पर अभी वो प्रभावित परिवारों से मिल रही हैं। कुल्लू और मंडी जिले में 8 से 11 जुलाई के बीच भारी बारिश ने हाहाकार मचा दिया और वहीं सोन और शिमला जिले में भी भारी बारिश से त्राही त्राही मची हुई है। इससे जान व माल का रिकॉर्ड नुकसान हुआ है। इसे देखते हुए प्रियंका गांधी भी हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और प्रियंका से पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी हिमाचल के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं। प्रियंका गांधी पहले कुल्लू के भूंतर में, उसके बाद मनाली पहुंची और दोनों जगह प्रियंका गांधी उन लोगों से मिली जिनके इस आपदा में घर टूट गए हैं और जिन्होंने अपनों को खोया है। मनाली से दोपहर के वक्त वो मंडी के पंडोह पहुंच गई। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर सदी की सबसे बड़ी त्रासदी है यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में हो गई है, लेकिन अभी तक केंद्र की सरकार ने इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं की है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।